हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटे कल हमने किया था रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन्स और उसमें जो मैंने लास्ट रिएक्शन आपको बताई थी वो ये बताई थी कि जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली दे देते हैं, लेकिन जो आपके हेलो एरिन्स होते हैं वो ये रिएक्शन इजीली नहीं देते। ये देखो हेलो एल्केन के केस में होगी ये रिएक्शन, लेकिन हेलो एरिन्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कल भी आपको बताया था कि ड्रास्टिक कंडीशन में ये रिएक्शन हो सकती हैं। तो आज हम वो ड्रास्टिक कंडीशन स्टडी करेंगे, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट कीजिए कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। आप इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो आप बता सकते हो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। भाई जो आपके हेलो एल्केन्स हैं वो एक्वस KOH के साथ इजीली रिएक्ट कर जाएंगे, और जो आपके हेलो एरिन्स हैं, हेलो एरिन्स में आपके क्लोरोबेंजीन हो सकता है, ब्रोमोबेंजीन हो सकता है, ये आपके इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आपको पता लग जाएगा गिवन सॉल्यूशन में कौन आपका हेलो एल्केन है, कौन हेलो एरिन्स है। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोबेंजीन को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है, तो इसमें मैं इसको एक बार अच्छे से लगा लेती हूँ। ये देखो, आपने यहाँ पे ले लिया क्लोरोबेंजीन, इसको हम KOH की बजाय NaOH एक्वस से ट्रीट करवाएंगे, और वो भी 5 to 8% सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि पहले हमने कोई जो है टेम्परेचर की या प्रेशर की कंडीशन अप्लाई नहीं की थी। यहाँ पे आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो जो आपका टेम्परेचर रहेगा वो 673 केल्विन, और जो प्रेशर रहेगा वो 300 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो क्या होगा कि आपके पास Cl हट जाएगा और ONA आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि आपको यहाँ से Na हटाना है और H लगाना है, तो बिल्कुल इजी रिएक्शन है, इजी स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसमें HCl डालेंगे। ठीक है, HCl डालेंगे तो यहाँ से OH आपको मिलेगा, Na हट जाएगा और NaCl मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये ड्रास्टिक कंडीशन है जिसमें आपका ये बन सकता है। अब अगर आप इस क्लोरोबेंजीन को और भी ज़्यादा रिएक्टिव बनाना चाहते हो, तो जो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है ना, आप उन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तो वो इस क्लोरोबेंजीन को, यानी कि इस क्लोरीन को एक्टिवेट करेंगे टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो चलिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये आपने क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पे NO2 लगा लिया, और NO2 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ड्रॉ करके देखते हैं कैसे बनेंगे। यहाँ पे Cl बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले बनाए थे, ये N, ये डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, और जब NO2 ऐसे एग्जिस्ट करता है तो इस N पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस ऑक्सीजन पे चार्ज होगा नेगेटिव। ठीक है, आपको पता है यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। साइन ऑफ रेजोनेंस, डबल हैरो हेडेड। फिर से नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl, ये एज इट इज़, ये भी यहाँ पे N, O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O, और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
और यहाँ पेयर शिफ्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे शिफ्ट और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन पे। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, फिर से आपने ये ड्रॉ किया, डबल बॉन्ड क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे ही इस पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था तो यहाँ शिफ्ट दिखा दीजिए, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे इस कार्बन पे चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव था तो इसको पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है बेटे, यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ जब पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका NO2 ग्रुप है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे, देखो, जब अब जो ये नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड डबल, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये बॉन्ड एज इट इज़, इस पे नेगेटिव चार्ज था ये भी ऐसा ही रहेगा, ये बॉन्ड आपका डबल से हो जाएगा सिंगल और यहाँ नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पहले ही पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रखेंगे। तो ये आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया ना, NO2 ग्रुप रेजोनेंस में आ गया। आप हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए कि जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर से साइन ऑफ रेजोनेंस लगाइए, फिर से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड के साथ Cl पॉजिटिव, ये एज इट इज़, और यहाँ पे क्या चेंज होगा, देखो भाई, इस ऑक्सीजन से चार्ज शिफ्ट होके यहाँ आया था, अब जो इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज हो वो यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड वापस इस कार्बन पे चला जाएगा। ठीक है, तो जो आपके पास स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ, और इसका नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो गया क्योंकि बॉन्ड हमारा यहाँ पे डबल हो गया। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे यहाँ वापस चला गया, तो हम यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, फिर साइन ऑफ रेजोनेंस, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे, तो आपके पास क्या आएगा, Cl पॉजिटिव, ये बॉन्ड ऐसे ही, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखेंगे कि यहाँ बॉन्ड बन गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये बॉन्ड क्लोरीन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा। ये देखिए। ठीक है, अब हमारे फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर में क्या चेंज है, सिर्फ वही पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज हो जाती हैं, लेकिन आपने देखा कि ये NO2 मॉलिक्यूल पूरी तरीके से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है इसीलिए ये क्या करता है कि इस हैलोजन के क्लोरीन को एक्टिवेट करता है टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये आपने ले लिया पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं था तो आपकी ये वाली रिएक्शन थी। ठीक है, अब जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो
तो क्या रिएक्शन होती है, कंडीशन में क्या चेंज आता है भाई, आपको यहाँ पे NaOH लेना पड़ेगा। लेकिन ऊपर आपने 5 से 8% लिया था, 5 to 8%। यहाँ पे जो NaOH का अमाउंट है वो आपका कितना हो जाएगा, 15%। ठीक है, ध्यान देते रहिए बेटा। NaOH 15% हो गया। वहाँ आपने ली थी 673 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन। यहाँ पे आपको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है और टेम्परेचर भी आपका कम लगेगा। सेकंड स्टेप भी मैं यहीं कर देती हूँ, जो हमने HCl डाला था, अगर वो सेकंड स्टेप डायरेक्टली मैं यहाँ आपको करके दिखा दूँ तो HCl हम इसमें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और आपका यहाँ पे आ जाएगा OH और ये NO2। ठीक है, आया समझ में। तो ये तो एक आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया था। अगर आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का नंबर बढ़ा देते हो तो क्या होगा, यानी कि ऑर्थो पे भी लगा दो और पैरा पे भी लगा दो। ठीक है, तो NaOH तो आपको लेना पड़ेगा भाई, लेकिन यहाँ पे NaOH के लिए कोई कंसंट्रेशन की कंडीशन नहीं रहेगी। ठीक है, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। HCl आपको डालना ही पड़ेगा, जैसे आपने सेकंड स्टेप में पहले डाला था, तो मैं सेकंड स्टेप यहीं लिख देती हूँ। और आपका क्या आ जाएगा, OH और इस तरीके से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2। अगर आप सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, ध्यान से देखिए, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। जितनी भी इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उन सब पे अगर आप ये ग्रुप लगा देते हो तो क्या होगा कि इसको और भी ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे ये टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे आपको NaOH डालने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आप वाटर की प्रेजेंस में और 323 केल्विन टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन कर सकते हो और आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा Cl का OH से। आप इन रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हो या न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। क्लियर, और ये बन जाता है आपका पिक्रिक एसिड। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपको इसका पता है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। आप लोगों ने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होते हैं तो वो हेलो एरिन्स को एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इसी तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तो क्या वो इसको एक्टिवेट करेंगे या नहीं करेंगे? अपना आंसर मुझे येस और नो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बेटे, कोरोना का टाइम चल रहा है, बाहर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। आप सब लोग घर पे रहें, अपनी पढ़ाई करें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू। हैव ए